नोहर नगरपालिका की बैठक लंबे समय बाद नगरपालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। पालिका अध्यक्ष खातून टॉक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विकास कार्यों हेतु करीब 30 करोड़ रुपए के बजट स्वीकृत किए गए। साथ ही बैठक में पक्ष विपक्ष के पार्षदों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। साथ ही विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे गए। बैठक में शिवाजी बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण, प्राचीन जोहर के सौंदर्यीकरण, श्री राम वाटिका, महावीर पार्क, भगवान वाल्मीकि पार्क समेत विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण समेत श्री राम वाटिका में 100 फीट का तिरंगा झंडा लगाने और कथा भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही शहर के विभिन्न डिवाइडरों को पुनर्निर्माण करने के साथ ही सौंदर्य करने की बात कही गई। वहीं भगवान महावीर सूचना केंद्र का पुनर्निर्माण करने, विभिन्न संस्थानों के लिए भूखंड आवंटन करने, घर घर कचरा संग्रहण करने, नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल के लिए पालिका स्तर पर पाइपलाइन डलवाने, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आरक्षित भूमि की 4 दीवारी कराने समेत विभिन्न विकास कार्यों को लेकर बजट स्वीकृत किए गए। बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड से जुड़ी समस्याओं को भी रखा और उसके निराकरण करवाने की मांग की। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मेहरुनिशा टॉक ने बताया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई इस बैठक में शहर के विकास को गति देने का काम किया गया है। उन्होंने सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया। वहीं अधिशासी अधिकारी बसंत सैनी ने बताया कि शहर के विकास कार्यों के लिए करीब 30 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें विभिन्न विकास कार्य होने प्रस्तावित है। नोहर नगर पालिका में लंबे अरसे के बाद साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में नोहर के सार्वजनिक मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पास हुए, लेकिन उस दौरान कांग्रेस के कुछ पार्षद दिशाहीन हो गए। उसमें से एक मुद्दा ये था, सोती रोड पर लंबे समय से वहाँ के लोग उस बस डिपो का विरोध कर रहे हैं। उसको लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ पर बस डिपो बनाया जाए, उसकी 4 दीवारी की जाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहाँ पर बस डिपो की 4 दीवारें छोड़कर वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगने देंगे, क्योंकि वहाँ का मजदूर तबका उनसे परेशान हो जाएगा। अगर वहाँ पर बनाना ही था तो RTO ऑफिस, DTO ऑफिस, कन्या महाविद्यालय जैसे बड़े बड़े जो स्कूल थे वहाँ दे दिए और ये बस डिपो हम पर थोप रहे हैं। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कहना चाहिए? आज 29 तारीख को विकास बैठक जो आज की है, पीछे कांग्रेस के राज के अंदर 3.5 सालों में एक साधारण सभा की थी, जिसके अंदर 4 थानों के जाब्तों को लेकर मैं आभार व्यक्त करता हूं चेयरमैन साहब खातून जी टाक का, जिन्होंने नेतृत्व में 3 महीनों में पहली साधारण सभा हुई है और इतनी शांतिपूर्ण जो विकास का गति है उसको और गति दी। आज 29 तारीख को नोहर नगर पालिका की मंडल बैठक बहुत ही हर्षोल्लास से और ऐतिहासिक मीटिंग रही। मैं सभी पार्षदों को, पूरे बोर्ड को, ईओ साहब को, प्रशासन को सभी मुद्दों पर बहुत ही अच्छी सहमति देने पर, प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति से लेके सभी मुद्दों पे, चाहे हमारा जोड़ पायतन का मुद्दा हो, चाहे हमारा अम्बेडकर पार्क का मुद्दा हो, चाहे कुंभाराम हमारे चौक का मुद्दा हो, चाहे अशफाकुल्ला चौक का मुद्दा हो, चाहे हेमू कलानी चौक का मुद्दा हो, चाहे संस्थाओं को जमीन देने का मुद्दा हो, आरक्षित जमीन देने का मुद्दा हो, ये सब चीज़ें से सम्मान सभी पार्षदों ने स्वीकार की और उसके लिए अपना एक मत से उसको पास किया। तो आप सब लोगों को, नोहर वासियों को बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोगों के अग्रसर प्रयासों से सभी पार्षदों ने आज मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में ऐसी मीटिंग देखी नहीं, लेकिन आज बहुत ही दर्शक भी बहुत सारे थे, बहुत ही लोग आए थे देखने के लिए कि जितने भी मुद्दे थे, क्योंकि सभी सार्वजनिक थे और शहर के विकास में एक अनूठा प्रयास था। तो मैं समझती हूँ अगर ये काम शुरू हो गए तो आगे आने वाली हमारी जो प्रवासी लोग हैं वो भी इससे बहुत खुश होंगे और आगे की पीढ़ी भी जानेगी कि नोहर में निरंतर प्रगति हो रही है और हमारा कस्बा जो है प्रगति की ओर अग्रसर है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह साथ बने रहिए। आपकी चेयरमैन साहिबा, आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए इन कामों को जल्द से जल्द करवाने की सक्षम स्वीकृति आप सबके समक्ष पेश होकर और आप सबके साथ मिलकर करने की अपेक्षा करती है। आपने बहुत प्यार मान सम्मान दिया है। आज जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें 28 बिंदु थे जिन पर चर्चा हुई, जिसमें शहर के विकास और दूसरे अन्य मुद्दे थे। इनको बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया। बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपनी बातें, सुझाव रखे गए और सभी को स्वीकार किया गया। लगभग जिसमें 30 करोड़ रुपए के आसपास नगरपालिका
का खर्च होने हैं विकास कार्यों के लिए, वो इसमें रखा गया था। पार्कों का जीर्णोद्धार है, बस स्टैंड का जीर्णोद्धार है और डिवाइडर वगैरह प्रमुख लिए गए हैं। हाँ, शिवाजी बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण और उसका मेंटेनेंस और इस पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने का प्रस्ताव था, जिसको बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें नई छत बनाने हैं, उसका जीर्णोद्धार करना है, फैसिलिटी डेवलप करनी है, एसी वेटिंग रूम बनाना है, वो चीज़ें बस स्टैंड के ऊपर। इसके अलावा श्री राम वाटिका में 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज लगाने और श्री राम वाटिका में भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाने और लाइटिंग, चार दीवारी, नए पेड़ पौधे लगाने, उनका रख रखाव, इस तरह के काम श्री राम वाटिका में रखे गए। श्री राम वाटिका के साथ ही महावीर पार्क, वाल्मीकि पार्क, परशुराम पार्क, नेहरू नगर स्थित मर्दा पार्क, इन सब पार्कों का सौंदर्यीकरण, उसके विकास के काम, उसका रख रखाव, पेड़ पौधे लगाने, इन सब पर बजट रखा गया था, जो स्वीकार किया गया। इसके अलावा जो डिवाइडर है उनको दोबारा पुनर्निर्माण कराकर लाइटिंग